नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने के तरीके को सीखेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर दुनिया के किसी भी फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने के तरीके को आप आसानी से सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, प्रेशर चढ़ाने के लिए मेरे पास क्या है, एक वर्कशॉप कंप्रेसर है, देख पा रहे होंगे, जिसके द्वारा दुनिया के किसी भी फ्रिज में हम प्रेशर चढ़ाते हैं और प्रेशर निकालने का काम करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास मैनीफोल्ड वाल्व है। मैनीफोल्ड वाल्व में एक तरफ प्रेशर गेज है, दूसरी तरफ कंपाउंड गेज है, और जब दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मैनीफोल्ड वाल्व कहलाएगा। तो हमारे पास एक मैनीफोल्ड वाल्व हो गया, एक हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर है जिसके द्वारा अपने सिस्टम में हम प्रेशर चलाएंगे। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि किस पाइप को कहां कसेंगे, किस पाइप को कहां कसेंगे। अधिकांश बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं और अपने प्रेशर को नहीं चढ़ा पाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी पाइप कहां रहेगी, उसका सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, जो बीच वाली पाइप होती है ना, ये कॉमन पाइप होती है, और जो कॉमन पाइप होती है, जो बीच की पाइप होती है, हमेशा कंप्रेसर में आएगी। मतलब प्रेशर चढ़ाएंगे तब वो कंप्रेसर में आएगी, वैक्यूम करेंगे फिर भी कंप्रेसर में आएगी। मतलब दोनों अवस्था में जो बीच वाली पाइप होती है ये कंप्रेसर में ही आएगी। अब कंप्रेसर के किस लाइन में आएगी, यह आपका कंडीशन निर्भर करेगा। कंडीशन का मतलब, अगर प्रेशर चढ़ाएंगे तो डिस्चार्ज में, प्रेशर निकालेंगे तो सक्शन में कर देंगे। तो ये हमारी बीच वाली पाइप हो गई। ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी दूसरी पाइप है। दोस्तों, इस पाइप का भी एक सिरा होता है। जो छोटा बोल्ट होता है ये हमेशा ऊपर होता है, और जो बड़ा बोल्ट होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा, ये देख पा रहे होंगे बोल्ट की साइज क्या है, बड़ी है। ये बोल्ट की साइज क्या है, छोटी है। तो छोटा वाला हिस्सा हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। मैं अधिकांश देखता हूं यूट्यूब की वीडियो पे कि कोई भी पाइप कहीं कर देते हैं। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, वो पाइप लगाने का तरीका गलत होता है। सही तरीका यही होता है कि जो छोटा बोल्ट होता है कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो बड़ा बोल्ट होता है कहाँ होता है, नीचे। ये देख पा रहे होंगे, बड़ा बोल्ट हमारा नीचे है, ये भी बड़ा बोल्ट नीचे है, और छोटा बोल्ट हमने गेज में कस रखा है। अब आइए आगे क्या करते हैं, किस पाइप को कहाँ कसते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये हमारा प्रेशर गेज है। क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज वाली पाइप को हमने कहाँ कर दिया, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर देगा, फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कर देंगे। इसके चार्जिंग लाइन में कर देंगे। सिंपल सा, किस पाइप को, प्रेशर गेज वाली पाइप को फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कर दिया गया। अब हमारी बच गई बीच वाली पाइप। ये बीच वाली पाइप कौन सी है, कॉमन पाइप है, जो हमारे कंप्रेसर में आएगी। अब कंप्रेसर के किस लाइन में आएगी, क्योंकि आपको प्रेशर चढ़ाना है। प्रेशर चढ़ाना है तो डिस्चार्ज में कसेंगे, प्रेशर निकालना होगा तो सक्शन में कसेंगे। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि इसमें कौन सक्शन है और कौन डिस्चार्ज है। इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को शार्ट मार के या रिले लगाकर इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद दुनिया का कोई भी कंप्रेसर जिस लाइन से हवा को खींचेगा वो सक्शन होगा, जिससे हवा को छोड़ेगा वो डिस्चार्ज होगा। अब आइए, इस कंप्रेसर को हम शार्ट मार के चालू कर रहे हैं। अब इसमें शार्ट मारने का तरीका भी आप सीख लीजिए। कंप्रेसर को शार्ट करने के लिए, या डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या बिना रिले का स्टार्ट करने के लिए, एक सप्लाई को कहां जोड़ेंगे आप, कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ेंगे, और लीड के दूसरी सप्लाई को कहां देंगे आप, रनिंग वाले में देंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक सप्लाई कॉमन में रहेगी, दूसरी सप्लाई रनिंग में रहेगी। एक छोटे से तार के माध्यम से वहां से सप्लाई ऑन करने के बाद रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार देंगे। ठीक है, अब शार्ट मारने के बाद तुरंत हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हुआ, कंप्रेसर क्या है, खराब माना जाएगा। यहाँ इसको शार्ट मार के हमने ऑन कर दिया। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर से कर दीजिएगा। इस लाइन से हवा को किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये सक्शन है। यहां से देख पा रहे होंगे हवा फेंक रहा है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज वाली पाइप में हमने क्या कर दिया, जो कॉमन वाली पाइप थी, जो बीच वाली पाइप थी, उसको कहां कसेंगे, डिस्चार्ज लाइन में कस देंगे, ताकि हवा यहां से फेंकेगा तो हवा कहां जाएगी, सिस्टम में जाएगी। लेकिन इस पाइप को कसने से पहले मेरे दोस्त, इस प्रेशर गेज के हैंडल को क्या कर लेंगे आप, खोल लेंगे। क्योंकि अगर हैंडल नहीं खोलेंगे तो आपकी पाइप क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि यहां से आगे प्रेशर पास नहीं करेगा। जब यहां से प्रेशर पास नहीं करेगा तो पाइप क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए पाइप कसने से पहले इस हैंडल क्या कर लेंगे, खोलेंगे, और इस हैंडल को आप कस लीजिएगा। इसलिए कसा रहेगा और ये खुला रहेगा। अब आइए क्या करेंगे, इसमें आपको कसना है, किसमें कसेंगे, डिस्चार्ज वाले में, पाइप में।
कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप हमने इसको कर दिया। अब थोड़ा सा कैमरे को आप यहाँ कर दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे प्रेशर गेज की सुई बढ़ रही है। इसमें हो क्या रहा है, ये कंप्रेसर कर क्या रहा है, थोड़ा सा कैमरे को यहाँ कर दीजिएगा। ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है दोस्तों। जब इसको हमने सप्लाई देकर यहाँ पे 60 मार के इसको चालू कर दिया है, तो ये कर क्या रहा है, सक्शन लाइन से बाहर की हवा को खींच रहा है और डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंक रहा है। इस पीले वाली पाइप के माध्यम से हवा जा रही है, हवा जा रही है, हवा जा रही है। इस कॉमन पाइप की सहायता से फिर हवा कहां चली गई, प्रेशर गेज में। अब प्रेशर गेज से निकलकर हमारी फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जा रही है। अब इस प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा, हमारे प्रेशर गेज की सुई बढ़ती रहेगी और हमको बतलाती रहेगी कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है। और जब प्रेशर गेज की सुई 200 पे पहुंच जाएगी, तो इस वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे और हैंडल को कस देंगे। हैंडल को कसने के बाद सिस्टम को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर रही है, तो सिस्टम में क्या माना जाएगा, लीकेज माना जाएगा। तो ये रहा हमारे सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने का तरीका। जब सुई 200 पे पहुंच जाएगी, तो उसका आपको पॉइंट को रोक के आपको दिखा दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे प्रेशर गेज की सुई कहां पहुंचने वाली है, 200 तक। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे सुई आप देख पा रहे होंगे 200 तक पहुंच चुकी पूरी तरह से। अब हमको क्या करना होगा, अब यहाँ से हम अपने कंप्रेसर को बंद कर देंगे। मोटर को बंद करके इस हैंडल को क्या कर देंगे, हम कर देंगे। लेकिन हैंडल को कसते समय एक बारीकी से क्या ध्यान दीजिएगा, पहले हैंडल नहीं बंद करना है। पहले क्या बंद करना है, मोटर बंद करना है। क्योंकि पहले अगर हैंडल कस देंगे, हैंडल कस के अगर मोटर बंद करने जा रहे हैं, 10 से 15 सेकंड का मौका मिलेगा, ये पीली वाली पाइप क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्योंकि आपने हैंडल जब कस देंगे, तो इसके आगे हवा नहीं जाएगी। जब इसके आगे हवा नहीं जाएगी, तो कंप्रेसर चल रहा है, वो प्रेशर भर रहा है। प्रेशर भरते भरते एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें पीली वाली पाइप क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो हैंडल कसने से पहले अपने कंप्रेसर को बंद कर लेंगे, उसके बाद हैंडल को कस लेंगे। हैंडल कसने के बाद सिस्टम को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतरेगी, तो इस कंडेंसर में या पूरी फ्रिज में क्या माना जाएगा, लीकेज माना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर हर एक जॉइंटों का लीकेज चेक करेंगे। तो ये रहा सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने व लीकेज चेक करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, यदि हमारे माध्यम से एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग जैसे संबंधित कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। आप इसमें संपर्क करके इसका पता आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़, शाकुंतलम मैरिज हॉल के ठीक सामने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।